हमने माइक्रो मैनेजमेंट की सीरीज में ये सीखा माइक्रो मैनेजमेंट क्या है, माइक्रो मैनेजमेंट कैसे होता है और माइक्रो मैनेजमेंट क्यों करते हैं बॉसेस, माइक्रो मैनेजमेंट के सिंबल्स, सिम्टम्स और साइंस क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप सबऑर्डिनेट हैं, पहले हम बॉस पर्सपेक्टिव से ज्यादा बातें की हमने, अब बात करेंगे एज अ सबऑर्डिनेट पर्सपेक्टिव से, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, जिस एम्प्लॉय के साथ ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे बॉसेस को वो कैसे डील करे, उन पे आज बात होगी। हाउ टू डील विथ माइक्रो मैनेजमेंट स्टाइल वाला बॉस। आइए जी बात करते हैं। नो वन वॉन्ट्स टू बी माइक्रो मैनेज्ड, गोइंग टू वर्क विद डिस्पेयर, stress all day long, and being shouted at. The first step in dealing with micromanaging is understanding the reason behind a micromanager's behavior. Here, what else to do? हम बात करेंगे लिस्ट पे वन बाय वन, लेकिन पहले समझते हैं कि आप नहीं चाहते कि आप जब ऑफिस जाएं तो आप ना उम्मीदी से काम करें, ब्रोकन हार्ट के साथ काम करें, परेशान होके काम करें, पूरा दिन ये सोचने में लगाएं कि यार मेरा मैनेजर मुझसे बात नहीं कर रहा, अगर बात कर रहा है तो चीखम चाड़ कर रहा है, वो मुझ पे शाउट कर रहा है, मैं जब उससे बात करता हूं तो मैं पूरा दिन डिसअपॉइंट रहता हूं, फ्रस्ट्रेट रहता हूं, समझ नहीं आता आखिर मैं कहां जाऊं, जाऊं तो कहां जाऊं। आप इस कश्मकश में परेशान हो जाते हैं। फिर पता है आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आ जाता है, यार ऐसी नौकरी को लात मारो, चाहिए ही नहीं नौकरी मुझे, ऐसे घर में रहूंगा, इससे कम कमाऊंगा, अगर ₹1,00,000 सैलरी है, 60,000 भी मिल गए मैं छोड़ के चला जाऊंगा। और कभी कभी ऐसा भी ख्याल आता है कि यार इतने पैसे भी कहीं और मिल जाए ना, इतने पैसे भी चले जाऊंगा, बस मुझे इस नौकरी से कोई निकाल दे। वो तले मिन्नतें करता है बाहर जाकर, दोस्तों में जब बैठता है, वो जब आपकी बात करता है एज अ बॉस, वो खुद खुशी तक भी पहुंच जाता है, वो सुसाइड करने तक भी पहुंच जाता है। माइक्रो मैनेजमेंट इज वन ऑफ द वर्स्ट स्टाइल। अगर आपको लगता है कि माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, इट इज द बिगेस्ट द कर्स ऑन योर मेंटल हेल्थ और वेल बींग। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है ना, तो इट्स बेटर टू स्विच द जॉब, लीव द जॉब। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी रोजी रोटी पूरी एक नौकरी पे चल रही है, तो थोड़ा सा वक्त लगाइए, इंतजार कीजिए, शायद आपका बॉस बदल। हाउ टू डील विद द माइक्रो मैनेजिंग बॉस। अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड अ माइक्रो मैनेजर्स बिहेवियर। बिल्ड ट्रस्ट, शेयर योर फीलिंग्स एंड स्टार्ट अ डिस्कशन। Set healthy boundaries and realistic expectations. Keep up the communication, two-way feedback going on. बात करते हैं वन ऑन वन हर एक पॉइंट पे, ताकि आपको फायदा हो कि आप माइक्रो मैनेजमेंट को कैसे डील कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड अ माइक्रो मैनेजर्स बिहेवियर। अगर आपको लग रहा है कि मैं माइक्रो मैनेज हो रहा हूं, तो आप उस बिहेवियर को जांचने के लिए आप अंदाजा लगाएं, आप एनालाइज करें, सिचुएशन को रिव्यू करें कि अचानक से मैं माइक्रो मैनेज क्यों हो रहा हूं। तो ये जो मैं जुमला बोलने जा रहा हूं, ये थोड़ा कठिन तो है, थोड़ा सा मुश्किल तो है सुनने में, लेकिन प्लीज इसको समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पालतू कुत्ते आप पे भौंकना शुरू कर देते हैं। जिन कुत्तों को आपने पाला है वो आप पे भौंकना शुरू कर देते हैं। आसपास देखिए, नजर दौड़ाइए, लोगों से पूछिए, कहीं इस कुत्ते को कोई और तो दाना नहीं डाल रहा। इसमें कुत्ता कौन है, इस पे डिस्कशन करना बाकी नहीं है। अचानक से मेरा बॉस क्यों ऐसा हो गया कि मैं माइक्रो मैनेज होना शुरू हो गया। पहले बहुत बड़ा अच्छा माहौल था, सब चीजें जबरदस्त चल रही थी, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई थी, आपकी बॉस के साथ ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई। लंच पे आप बॉस को लेकर जाते थे, खाना खिलाते थे, उसके साथ सिटिंग करते थे, चाय पीते थे, आउटिंग होती थी, कभी बॉस आपको खाना खिला के देते थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बॉस 360 डिग्री चेंज हो गए।
कहीं उनके कोई कान तो नहीं भर रहा। एनालाइज कीजिए ये बिहेवियर। कहते हैं कि हर जहर का इलाज है, काला बिच्छू काट दे इलाज है सर, कोबरा काट दे उसका भी इलाज है, लेकिन कोई किसी के कान में जहर भर दे उसका कोई इलाज नहीं है, किसी अस्पताल में इलाज नहीं है। तो आपको ये बिहेवियर एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा तीसरा इंसान आपके बॉस की जिंदगी में इन्वॉल्व हो गया है, या कोई ऐसा तीसरा शख्स आ गया है जो आपकी परफॉर्मेंस से जलता है, जो आपके कैलिबर से, आपके एटीट्यूड से डरता है, आपके पैशन से जो है ना वो डरता है, और आपके बॉस के कान भरना शुरू कर दिया उसने। अगर ऐसा है, ऐसे बिहेवियर को एनालाइज करें, और जितना जल्दी एनालाइज करेंगे और कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे तो आप माइक्रो मैनेजिंग स्टाइल से बच सकते हैं। अदरवाइज आप माइक्रो मैनेजमेंट से कभी जान नहीं छोड़ा सकते, बिकॉज इट इज अ कैंसर। आइए जी बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। बिल्ड ट्रस्ट, शेयर योर फीलिंग्स एंड स्टार्ट अ डिस्कशन। सबसे पहले तो आपको अपने बॉस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। बॉस से आप बात करेंगे, सर आज आप अपनी सीईओ वाली टोपी को उतार के रखें, मैं ऑफिसर की टोपी, या एग्जीक्यूटिव हैं, या आप मैनेजर हैं, या आप सीनियर मैनेजर हैं, या आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, इसकी टोपी उतार दें। आप उससे बात करें, सर मिस्टर एबीसी, मैं रंजीत होकर आपसे बात कर रहा हूं, आइए मुझे बताइए अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पहले जैसी जो आपके साथ दोस्ती वाली अंडरस्टैंडिंग थी वो हमारी खराब होने लगी है। तो आपका बॉस बोलेगा, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, पहले ज़बरदस्त था, अब तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। कोई बात नहीं है, बॉस को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चंद सवालात करें कि सर अगर मेरी परफॉर्मेंस में कोई मसला है, अगर आप इजाज़त दें मैं पेन और पेपर लेके वो परफॉर्मेंस के ABC 1 2 3 पॉइंट्स लिखूं। परफॉर्मेंस डिस्कशन होगी, उससे आप बात कर सकते हैं, सर इसके अलावा मेरा क्या इशू है, कोई आपको लगता है मेरा बिहेवियरल इशू है, वो आप 4 5 6 7 8 लिखें और अपने बॉस से पूछें, सर आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं किन चीज़ों को पहले बेहतरी की तरफ लेकर जाऊं, बिहेवियर को या अपने फंक्शंस को, या फिर मैं अपने और कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मेरे अटायर में कोई प्रॉब्लम है, या मेरे लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम है, या मेरी कस्टमर इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मेरी जो है क्लाइंट के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, जो भी आपको लगता है मुझे वो लिस्ट डाउन करें, मुझे टाइम दे दीजिए, मैं इन चीज़ों पर वर्कआउट करता हूँ और आप मुझे दोबारा फीडबैक दे दीजिए। इस तरह की जब कम्युनिकेशन करना शुरू करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड कर देंगे, वो भी एक इंसान है, उसको भी घंटी बजेगी दिमाग के अंदर कि यार मैं रंजीत के साथ इतना कुछ कर गया, फिर भी वो मेरे साथ सेटलमेंट करने के लिए बैठा हुआ है। जिस शख्स ने मेरे कान भरे थे उसके बारे में रंजीत नहीं कह रहा, लेकिन रंजीत को पता है कि किसने इसके कान भरे हैं। तो इन तरह की कॉन्वर्सेशंस, ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज करना शुरू कर देंगे। वक्त लगेगा, लेकिन वक्त जरूर आएगा कि आपकी दोबारा वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। आइए जी बात करते हैं सेट हेल्दी बाउंड्रीज एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। वही जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया, अच्छी सी एक्सपेक्टेशंस बनाएं, हेल्दी कॉन्वर्सेशंस करें, रियलिस्टिक बाउंड्रीज बनाएं, और उसके बाद अपने बॉस के साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए दोबारा आएं, फीडबैक मांगे, फीड फॉरवर्ड मांगे, और उनसे पूछें कि मैं क्या मजीद बेहतर कर सकता हूं। वो कोर्ट में जो बॉल है बॉस के पास डालें कि जो आप कहेंगे हम मिल के चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बट सर द बिहेवियर जो मुझे ऐसा फील हो रहा है जिससे मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, हम दोबारा पहले की तरह कैसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आप माइक्रो मैनेजमेंट को कैसे विन कर सकते हैं और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। कीप अप द कम्युनिकेशन एंड टू वे फीडबैक गोइंग ऑन। आप बॉस से कहिए कि सर आप मुझे कम्युनिकेट करें, मैं भी कुछ आपको कम्युनिकेट करूंगा, आपको जो चीज़ें मुझ में माइनस लग रही हैं वो प्लस कैसे होंगी, और मुझे जो आपसे जो अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, मुझे आप एक अथॉरिटी दें ताकि मैं आपसे खुल के बात कर सकूं। कुछ फीडबैक आप मुझे दीजिए, कुछ फीडबैक मैं भी आपको दूंगा कि कहाँ पर मैं अनकंफर्टेबल हूँ। इस तरीके का एक कम्युनिकेशन स्टाइल डेवलप कीजिए, क्रिएट कीजिए। ट्रस्ट मी, यू विल eliminate the micromanagement style from your boss life, from your life, and you will create a healthy environment for other people as well.
मिलते हैं अगले हफ्ते माइक्रो मैनेजमेंट की नई सीरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। कितने मिनट हुए जी?